गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियोस में कुछ अलग अलग तरीके से डाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो हूँ जैसी हूँ आपको उसके बारे में बताऊँ। तो मैं आज आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। जब मैं छोटी थी, अराउंड 90s के आसपास की बात है, एक सीरियल आया करता था, नीम का पेड़। होप काफ़ी सारे लोग जो अराउंड मेरे एज के होंगे या मुझसे काफ़ी बड़े हैं उनको आइडिया भी होगा। दूरदर्शन पर आया करता था। उस सीरियल की जो का बेस लाइन था वो ये था कि एक बुधिया नाम का आदमी होता है। ये एक उपन्यास के ऊपर बना हुआ सीरियल है। तो एक बुधिया नाम का आदमी होता है जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाला मजदूर होता है और ज़मींदारों के यहाँ पे काम करता है। जब उसको एक बेटा होता है तो उस टाइम पे वो अपने बेटे के साथ में एक जब पैदा होता है तब वो वहाँ पे एक नीम का पेड़ लगाता है। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता जाता है, वो नीम का पेड़ भी बड़ा होता जाता है। उसका बेटा उसके आसपास खेलता है, मस्ती करता है, बड़ा होता है। फिर वो उसको सब पैसे वैसे लेके उसको पढ़ाता है। एंड आगे चलकर वो एक मुखिया भी बन जाता है। बहुत अच्छे से स्टोरी याद नहीं है, बट इस पेड़ का जो मूल है वो ये दिखाया गया है कि नीम का पेड़ कैसे कैसे बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी छाया बढ़ती जाती है, कई पक्षियों को उसके ऊपर जगह मिलती है। मोस्टली उस सीरियल के अंदर दिखाया ये गया है कि ये पेड़ इतना बड़ा, इतना विशाल होने के बाद में धीरे धीरे उसका बेटा भी बूढ़ा होने लगता है, बट वो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे एक एक आदमी और नीम के पेड़ के बीच में जो रिश्ता दिखाया गया है वो इतना ब्यूटीफुल है। राजस्थान में देख रही हूँ, मैं छोटी थी तब से जाती हूँ जब मैं, तो हमारा जो घर है उसके सामने लाइन से नीम के पेड़ लगे हुए हैं और वो आज भी वैसे ही हैं जैसे उस टाइम पे थे। और अ, हमारे घर के सामने भी मेरे दादा ने 2 या 3 नीम के पेड़ लगाए थे। उस उन पेड़ों के लिए तो मेरे दादा ने बहुत लड़ाई लड़ी है। अ, अब वो यहाँ पे तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा उनको लाइक हमारे जो सामने नेबर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम करता था। लाइक वो बोलते थे कि इससे बहुत कचरा होता है। मेरे दादा रोज़ उठकर सबसे पहला काम जो करते हैं वो यही करते हैं कि उन पेड़ के नीचे झाड़ू लगाना और सब कचरा वगैरह हटाना। हालांकि नगर निगम वाले आते हैं, बट उनका शायद मेन कंसर्न यही है कि सब किसी को ऐसा ना लगे कि ये नीम के पेड़ के कारण ये कचरा हो रहा है। एंड वो उसको नहीं कटवाना चाहते थे। और ये बात नीम के पेड़ को लेके मेरे मन में इसलिए भी आई है क्योंकि जब ये इतना सब अभी कोरोना का प्रॉब्लम हुआ और पूरे देश में हाहाकार मची हुई थी, मैं भोपाल में ही थी उस टाइम पे। एंड एक दिन मैं और मेरे चाचा जी बैठे हुए थे तो ऑक्सीजन को लेकर इतनी मारा मारी हो रही थी और जस्ट उनने एक वर्ड बोला कि ये नीम का पेड़ पता नहीं कितने ही टन ऑक्सीजन आज तक लोगों को दे चुका होगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं कि क्या है रहा। हमारे इधर पे बहुत ठेले वाले और बर्तन वाले मजदूर वगैरह सब इधर उधर जो काम में लगे रहते हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं। ये रिश्ता है पर्यावरण का हमारे साथ में। और आज क्योंकि पर्यावरण दिवस है, एनवायरनमेंट डे है, सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तो ये काम विश करने से ख़त्म नहीं हो जाता। मेरे घर में छोटे छोटे से बहुत जगह पे, लाइक घर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनके बारे में लिटरली मुझे नहीं पता था, बट स्नैक प्लांट है और जीजी प्लांट है। ये अपने आसपास के एरिया से इतने सारे टॉक्सिक्स लाइक जो होते हैं वो एयर में से ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें प्यूरीफाई एयर करके देते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे कुछ खास पता नहीं थी। मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है। ये शायद मेरे
डीएनए में ही है, क्योंकि मेरे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग वगैरह करना। तो मैं ये चीज़ करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, बट जब मैंने धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ना चालू किया, यूट्यूब पे इतने सारे उनको प्लांट लवर्स को मैं फॉलो करती हूँ, जब उन्होंने बताया तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, ये इतना सब करते हैं। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे शौक के लिए लगा रखा था। और कितना मतलब लाइक साइलेंटली वो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं मुझे हेल्दी रहने के लिए। सो जो हमारे पूर्वज थे, जो पूर्वज लाइक थे इसलिए बोलूँगी कि मेरे दादा से भी पहले से के भी जो लोग थे, वो लोग नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसी चीज़ें लगाते थे जो कि इतने पुराने पुराने हो गए। मेरी मम्मी बोलती कि वो लोग जब लाइक खेलते कूदते घूमते रहते थे, ये पेड़ तब से है। नाना जी बोलते हैं मैंने उससे पहले से ही देखे हुए हैं, मतलब वो पेड़ उनके सामने नहीं लगाए गए, वो इतने पुराने पेड़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो यार हैं, नहीं रहेंगे, यही सब चीज़ें चलता रहता है। जो सत्य है ज़िंदगी का वो यही है, ये पर्यावरण, ये अर्थ, ये सब हम इतना इसको बिगाड़े ले रहे हैं। तो और प्लांट्स के नाम पे हम क्या लगाते हैं यार, मतलब लाइक कुछ इस तरीके के पेड़ लगाने चाहिए जो जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो इतनी लंबी रहती है। और वाकई में हम लोग ये पेड़ काट काट के सब बाढ़ वगैरह पता नहीं क्या क्या जो अभी आ रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे कारण ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स डेवलपिंग के लिए ये सब चीज़ें काटना बहुत ज़रूरी है, बट इनको शिफ्ट करना चाहिए। एंड प्लांट्स को अगर शिफ्ट कर सकते हो शिफ्ट करना चाहिए, और ऐसे ही पेड़ और लगाने चाहिए। बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना समझना चालू करें, और लिटरली काफ़ी लाइक इसको लेके सक्रिय सोच रखें। जो भी हम कर रहे हैं वो ये सोचें कि आगे भविष्य में क्या होगा, क्योंकि आज हम लोग ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में जब हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो और मुश्किल होता जाएगा ये सब चीज़ें एडजस्ट करना। और वो लगाएंगे भी, वो करेंगे भी, तो कुछ नहीं मिलेगा यार उनको। मतलब लाइक आज से जो हमारे 2-3 पीढ़ियों पहले लोगों ने जो प्लांट्स वगैरह लगाए थे उसका करा अब हमको मिल रहा है, हमको वो चीज़ें मिल रही है। मतलब मेरे दादा ने नीम का पेड़ लगाया तो अब हम लोग देख रहे हैं और ये कर रहे हैं। एंड it's very important, we have to think for our like country environment day वगैरह बना के कुछ नहीं होगा। ये डेज नहीं, हमको ईयर्स बनाने चालू करने चाहिए। आज पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि वुमेंस डे बनाते हैं हम, ये डे बनाते हैं, मदर्स डे बनाते हैं, ये सब करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी एक्चुअली, दैट शुड बी द हैबिट ऑफ योर लाइफ। ये हैबिट में होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। ये डेज बनाने से कुछ खास होने वाला नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यार कि मतलब लाइक अब हम लोग इस बारे में सोचना चालू करें, थोड़ा सा थॉटफुल रहें इन चीज़ों को लेके। और होप आप लोगों को कुछ जो मैं कहना चाहती थी, जो मेरे मन में था, वो मैं थोड़ा ट्रांसमिट कर पाई होंगी। और बहुत अच्छी वक्ता तो मैं हूँ नहीं, बट मेरे मन में काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही थी, मैं देखती थी। और पहले जो पहले जो सीरियल्स, एक और छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो पहले के सीरियल्स आते थे, कुछ मूवीज़ आती थी, या बुक्स हमारी जो हमारे साहित्य हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन और इन सब लोगों की जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक प्रकृति से और हमें कनेक्ट करती थी। ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। आप पुराने लेखकों को पढ़ना चालू करिए, काफ़ी थॉटफुल रहा करते थे। ये भी एक मेरी छोटी सी है चीज़ें, मतलब लाइक रिक्वेस्ट है कि उनको भी ऐसे भुलाइए मत, ध्यान रखिए। वो लोग बहुत समझदार थे, समझे हुए लोग थे और काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते थे। ये नीम का पेड़ जो है ये भी एक स्टोरी ही है, एक उपन्यास है जिसके ऊपर वो सीरियल बना था। और कितने ब्यूटीफुल तरीके से उनने ये सब चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करी, समझाया हमको।
तो ये इम्पॉर्टेंट था यार, ये पहले लोग जागरूकता फैलाते थे इस तरीके से भी, और अब वो सब चीज़ें भी बंद हो गई हैं। तो चलिए मेरी चटर पटर बंद करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कोई इससे कनेक्ट कर सकता हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी करिएगा, अगर आपको ये मीनिंगफुल लगता हो तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बाय बाय।